बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स क्लास 10 के। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम जो कुछ न्यूमेरिकल्स आज की वीडियो में करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो अगली वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 2 पार्ट्स में होंगे। ये तमाम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं फ़िज़िक्स के और ये 10 ईयर में भी आए हुए हैं, जिसमें से आप लोग तैयारी करते हैं 10 ईयर, और इसमें पास्ट पेपर भी हैं। वो सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। 2 पार्ट्स में होंगे ये, ठीक है ना। एक वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें बाकी के जो हम उसमें हम सॉल्व करेंगे ये न्यूमेरिकल्स। तो अगर आप इन तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे पेपर्स में। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से अभी हम सॉल्व करेंगे, जिस तरह की ये 10 ईयर की करेंगे हम उसी तरह से सेम आ जाएँ। आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम नहीं आते, सेम भी आ जाते हैं, लेकिन सेम नहीं आएंगे तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। और एक चीज़ जैसे हमने मालूम की है तो कोई हाँ, वो दूसरी जो है किसी और साल में जो है वो कोई और चीज़ फाइंड करने को बोल देंगे, ठीक है ना। फार्मूला आपको पता है एक ही लगता है, उसमें से जो चीज़ अननोन है बस हम उसको फाइंड कर लेंगे, फार्मूला जो है वो एक ही होता है। तो ये है कि अगर आप इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी न्यूमेरिकल्स की तैयारी जो है वो हो जाएगी। मिलते जुलते आ जाएंगे, सेम भी आ सकते हैं, मिलते जुलते आ सकते हैं, तो आप इजीली कर सकेंगे। चलिए जी, पहला है द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड हैव अ वाटर लेंथ 1.6 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वाटर वेव। स्पीड हमें मालूम करनी है। क्या लिखा है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। वाटर वेव जो है उसकी हमें स्पीड मालूम करनी है। हमें क्या क्या गिवन है? हमें लेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद हम डेटा की हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर वेव लेंथ। वेव लेंथ जो है हमें यहाँ पर गिवन है, जिसको हम डिनोट करते हैं इससे, इस तरह से ये छोटा सा सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं लैम्डा, ठीक है। इसको हम कहते हैं लैम्डा। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमें? फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.80 हर्ट्ज। तो 0.80 हर्ट्ज हमने यहाँ पर लिख दिया। मालूम करना है स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड ऑफ वेव इसको डिनोट करेंगे वी से, और यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए जी, अब आ जाइए फार्मूला एंड कैलकुलेशन पर। फार्मूला एंड कैलकुलेशन, तो यहाँ पर हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो होगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v जो है हमें फाइंड आउट करना है, f हमें गिवन है और लैम्डा भी हमारे पास गिवन है। तो f की जगह पर f की वैल्यू को पुट कर देंगे और लैम्डा की जगह पर लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.80 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1.6 से तो हमारे पास v आ जाएगा। मतलब कि जो हमें मालूम करना है स्पीड ऑफ वेव हमें मालूम करनी है, वो कितनी आ जाएगी? 1.28 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो रिजल्ट में आप लिख लीजिएगा द स्पीड ऑफ वाटर वेव इज़ 1.28 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका यूनिट है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है हमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा जी, सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन में फिर डेटा लिखा हमने। डेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर टी से डिनोट करेंगे इसको। कितना गिवन है हमारे पास? 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख लिया मैंने, ठीक है। टेम्परेचर टी 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, डिग्री में दिया, हम इसको केल्विन में चेंज करने के लिए क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। तो डिग्री से केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 30 में 273 प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर डिग्री में आपके पास टेम्परेचर गिवन है, हम उसे केल्विन में करते हैं, तो हमें सिंपल क्या करना होता है, जो डिग्री हमें गिवन है उसमें हम 273 ऐड कर देते हैं।
तो ये हमारे पास केल्विन में आ जाएगा। तो 30 + 273 इज इक्वल टू 303 केल्विन। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, जी हाँ, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस वो कितना गिवन है हमारे पास, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर कितना गिवन है, 331 मीटर पर सेकेंड हमने लिख दिया। मालूम क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री। ठीक है, टेम्परेचर हमें गिवन है और हमें ये जो टेम्परेचर गिवन है उस टेम्परेचर पर हमें स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर हमें गिवन है, इस टेम्परेचर पर हमें स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है और 30 डिग्री सेल्सियस पर हमें मालूम करना है। इसको हम डिनोट करेंगे V से, इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, फार्मूला एंड कैलकुलेशन, में फार्मूला लिखेंगे, V इज़ इक्वल टू 331। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड मालूम करेंगे हम, उसका फार्मूला है ये V इज़ इक्वल टू 331। ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये हमने ये बनाया स्क्वायर रूट T/273। ठीक है ना, ये फार्मूले का है। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो हमें गिवन है। T यहाँ पर हमें गिवन है वो कितना है, 303। ये वैल्यूज़ तो फार्मूले की हैं, ये दोनों वैल्यूज़ फार्मूले की हैं। टेम्परेचर हमें पता है कितना है, 303। तो T की जगह मैंने लिख दिया 303। इसको सिंप्लीफाई किया, 331 को एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.109। उसके बाद 331 लिखा, मल्टीप्लाई, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर। और जब हम इसका रूट लेंगे 1.109 का तो हमारे पास आएगा 1.053। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 348.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये स्पीड है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड 30 डिग्री पर हमारे पास कितना आ गया, 348.7 मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट में हम लिख देंगे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज़ 348.7 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए जी, थर्ड, आ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4.00 m if a bus is located at 5.00 m from the mirror, find the image position and nature। अच्छा, यहाँ जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर आ जाइए, सॉल्यूशन और डेटा बनाते हैं। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले नेचर ऑफ मिरर। नेचर ऑफ मिरर हम सबसे पहले लिखेंगे। नेचर ऑफ मिरर कहाँ से देखेंगे, देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर, ये नेचर है मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर। तो नेचर ऑफ मिरर में मैं लिखूंगी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं लिखा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल R से। तो वो कितना हमारे पास 4m। ठीक है ना, 4m है, ये 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ 4 लिख दिया, 4m। अच्छा, अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं P से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको हम डिनोट करते हैं P से। और ये लिखा ना, इफ़ आप बस जो है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, बस जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 5m। तो मैंने लिख दिया 5m। इसको डिनोट हमने किससे किया, कैपिटल P से। अब क्या बोले, फाइंड द इमेज पोजीशन एंड नेचर। तो इमेज पोजीशन मतलब कि इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज पोजीशन बोले मालूम करने को, तो इमेज डिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज का डिस्टेंस हमें मालूम करना है, मतलब कि इमेज पोजीशन। और हमें दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, एंड नेचर। तो नेचर आप इसके, यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी तो आप इसके नीचे ही ये लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा नेचर इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, इसको आप यहाँ इसके नीचे लिखिएगा। उसके बाद हम फार्मूला एंड कैलकुलेशन लिखेंगे। फार्मूला एंड कैलकुलेशन में हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा आप। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, 1/p प्लस 1/q। अच्छा, ये स्मॉल p है, ये स्मॉल p है। ठीक है ना, कैपिटल P नहीं है, स्मॉल p है। यहाँ पर देखें तो f जो है वो हमें गिवन नहीं है, f हमें गिवन नहीं है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ अननोन है, वो क्या है, f
और क्यू, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हम फाइंड करने के लिए हमें उस फॉर्मूले में एक चीज़ अननोन होनी चाहिए सिर्फ, ताकि हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकें। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें अननोन है, एक एफ़ और एक क्यू। तो क्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, एफ़ हम कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, तो रेडियस की मदद से हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे एफ़। तो यहाँ पे देखें एफ़ कैसे मैंने फाइंड आउट किया है, एफ़ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। एफ़ बराबर होता है रेडियस का हाफ, ठीक है ना, आर अपॉन टू। तो आर जो है वो मेरे पास गिवन है कितना है, 4। तो 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया, 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो एफ़ की जो वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी आ गई, 2। तो एफ़ की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। 1 अपॉन पी, तो पी मेरे पास है 5, पी की जगह मैंने 5 लिख दिया। 1 अपॉन क्यू, क्यू मुझे फाइंड करना है, तो क्यू का क्यू एज इट इज़ लिख दिया मैंने। 1 अपॉन 2 माइनस 1/5 लिखा। -1/5 कैसे हुआ, देखिए ये हमें मालूम करना है ना, तो इस वैल्यू को तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगी। ये 1/5 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। 1/5 पॉजिटिव है, मैं यहाँ पर लेकर आई लेफ्ट हैंड साइड पर इज इक्वल टू के, तो ये माइनस में हो गया। 1/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/q मैंने यहीं पर छोड़ दिया। अब 1/2 को डिवाइड किया 0.5 आ गया, 1/5 को डिवाइड किया 0.2 आ गया, और 1/q एज इट इज़ आ गया। इनको माइनस किया तो 0.3 आंसर आ गया। 1/q यहाँ पर एज इट इज़ उतार दिया हमने, ठीक है। 1/q जो है वो मैंने एज इट इज़ उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर q क्या किया मैंने, q जो है वो यहाँ शिफ्ट कर दिया और इस 0.3 को यहाँ पे लिख दिया। q हमें मालूम करना है, तो मैंने क्या किया, इस 0.3 को q की जगह पे रख दिया और q को 0.3 की जगह पर हमने यहाँ पर रख दिया। तो q इज इक्वल टू 1/0.3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका बताया ना, ये इस तरह से 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। किस तरह, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक, 1 है। 0.3 को q से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा 0.3q, ठीक है। और यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। q हमें मालूम करना है, यहीं पर छोड़ेंगे, और 1 हमारे पास यहीं है, और ये जो 0.3 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से बन गया ना, यहाँ पर भी इसी तरह से बने। मैंने डायरेक्ट बताया, अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा, क्रॉस वाला तरीका आपको पता है, याद है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल इसको इसकी जगह पे रख दो और इसको इसकी जगह पे रख दो, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो क्यों हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे, 1/0.3 को जब डिवाइड करेंगे तो 3.33 m हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। रिजल्ट में हम लिखेंगे इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, q 3.33 m आ गया। अब दूसरी बात उन्होंने कहा था नेचर, तो हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज इज़ रियल। अच्छा, रियल है या जो है वो वर्चुअल है, वो हमें कैसे पता चलेगा। अगर Q का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपकी जो इमेज है वो रियल है, और अगर Q का आंसर माइनस में आया, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ -3.33 होता, तो इमेज जो होती हमारे पास, नेचर ऑफ इमेज क्या होती, वर्चुअल होती, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज रियल है, क्यों, क्योंकि Q जो है हमारे पास वो पॉजिटिव आया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है 2 points charges Q1 is equal to 5 mu coulomb and Q2 is equal to 3 mu coulomb are placed at a distance of 5 centimeter. What will be the coulomb's force between them? coulomb force हमें यहाँ पर मालूम करनी है। चलिए जी, सॉल्यूशन की हेडिंग विद डेटा। Q1 कितना है हमारे पास, 5 mu coulomb, 5 mu coulomb। इसको हम क्या करेंगे इसको हम कूलम में चेंज करेंगे। कूलम में चेंज करने के लिए क्या करना है, 5 म्यू कूलम है तो हम इसे सिर्फ कूलम में चेंज करेंगे। सिंपल, 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 से, तो ये कूलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ये कूलम में चेंज हो गया। अच्छा, Q2 3 म्यू कूलम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ये कूलम में चेंज हो गया। यहाँ पर आ जाइए, R हमारे पास कितना है, R हमें गिवन है, R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देखिए। डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से। 5 सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो मीटर में चेंज करने के लिए 5 को 100 से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास की जो वैल्यू ये मीटर में आ जाएगी। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.05 मीटर।
इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में इसलिए लिखा है क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारे पास देखिए पावर में है, तो हमने यहाँ पर इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया। कैसे किया, ये पॉइंट है, पॉइंट को हम 5 के पास लिया है, 1 और 2, ठीक है। वो जो हमने 9 क्लास में लॉगरिथम्स पढ़े थे उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि पॉइंट को जब हम मूव करवाते हैं राइट हैंड साइड पर तो जो उसकी जो पावर होती है वो माइनस में आ जाती है। तो कितने टाइम्स मूव करवाया, 1 2, हमें 5 के बाद लेकर आना है, ठीक है ना। 1 या 1 से बड़ा डिजिट हो उसके बाद हमें पॉइंट लेकर आना होता है, तो हमें यहाँ लाना है। 1 2 टाइम्स हमने किया तो हमने फिर लिखा 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2m, ठीक है, मीटर आ गया ये। तो हमने इसको सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। चलिए जी, अब यहाँ पर के जो है, के हमारे पास होता है के इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये के कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे, याद कर लीजिएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एफ हमें मालूम करना है, एफ इज़ इक्वल टू व्हाट, फार्मूला एंड कैलकुलेशन। फार्मूला एंड कैलकुलेशन के हमने लिखा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इसका फार्मूला है, ये एक लॉ है कूलम्स लॉ, ये हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया उसका। एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यूज़ गिवन है, पुट कर देंगे। के की जगह पर के की वैल्यू, ठीक है, के की जगह पर हमने के की वैल्यू लिख दी, और Q1 ये है, Q2 ये है, और अपॉन आर का स्क्वायर, आर का हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर देखें हमने, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, देखिए 10 10 और ये 10, ये सारी आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये बेस सेम है ना, सिर्फ 10 देखेंगे हम, ये 10 ये 10 और ये 10 बेस सेम है और सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो 10 को तो मैं अलग करके लिख दूंगी, ठीक है। 10 को मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। 10 मैंने, बल्कि 10 को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम 10 से पहले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 और 3, 9 5 और 3 इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया 135, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, सब आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हमने पढ़ा था बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर्स होती है वो हम प्लस कर देते हैं। तो ये 10 है, ठीक है ना, 10 बेस सेम है, एक दफ़ा लिख लिया मैंने इस 10 को। इसकी पावर है 9, फिर प्लस किया मैंने इस पावर को, ये माइनस में है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया। हम इन पावर्स को ऐड कर रहे हैं लेकिन ये जो पावर है ये माइनस में, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया। फिर प्लस का साइन, फिर ये वाली पावर लिख दी, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने इसको जस्ट ओपन कर लिया है। कैसे ओपन कर लिया हमने इसको, अच्छा यहाँ पर क्या किया, हाँ यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमने ये किया है 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर है तो 5 का स्क्वायर लिया तो 25, 5 का स्क्वायर लिया तो 25 मल्टीप्लाई 10, इस -4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, माइनस का 4, समझ आया ये वाला स्टेप। ये 10 है, 10 लिखा, इस -2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 4, और 5 का स्क्वायर लिया तो 25, ठीक। अच्छा ऊपर यहाँ पे हमने यहाँ पर जो है पावर्स को ऐड किया है। अगले स्टेप में हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 135 एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई बाई 10, 9 लिखा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और नीचे जो वैल्यू उसको हमने ऐसे का ऐसे नीचे उतार दिया। 135 मल्टीप्लाई, इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया -3, ठीक है ना। 9 -6 -6 इतना हो गया -3, इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो -3 आ गया। और नीचे जो है 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर क्या किया हमने, f इज़ इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 10 और 10, ठीक है ना, ये बेस दोनों सेम है। सबसे पहले तो हम 135 और 25 को डिवाइड करेंगे। 135 डिवाइडेड बाई 25 हमारे पास आएगा 5.4, फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब ये बेस सेम है और क्या हो रही है, आपस में डिवाइड हो रही हैं। जब बेस सेम होती है और आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी जो पावर्स होती है हम उसको माइनस करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके मैंने 10 एक दफ़ा लिखा, -3 लिखा, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डिवीजन का है तो हम फिर माइनस करेंगे, फिर मैंने यहाँ बीच में माइनस का साइन लगाया, ठीक है। और फिर ये नेक्स्ट वैल्यू जो नेक्स्ट पावर जो है वो -4 मैंने ब्रैकेट में लिख दी। अब इसको हम ओपन करते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस का 4, तो 5.4 मल्टीप्लाई
माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए तो 1 बची। यहाँ पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ कि 1 बचा। तो आपके पास कितना आ गया, 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻1 गया मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे अच्छा, अगर हम 10 को ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 1 है ना, इस पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 54 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है, 10 की पावर यहाँ पर कितनी है, 1, 10 की पावर 1 है ना। इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पर इसका जो पॉइंट था, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं समझाऊँ आपको। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, मैं लिखा 54, फ़र्ज़ करें ये आंसर था, ठीक है। 54 है, और मैं इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में करती तो क्या करती, यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं यहाँ पर पॉइंट है। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करती तो यहाँ से इस पॉइंट को उठाकर यहाँ रखती, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाता, 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर हम कितनी लगाते हैं, 1। क्यों, एक मरतबा मूव किया तो 10 की पावर 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो अब ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, ये 10 की पावर 1 है, इस फॉर्म में है ना। तो हम इस फॉर्म को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो पॉइंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर था, ठीक है, ये यहाँ पर था, तभी 10 की पावर 1 आई थी ना। तो जब हम इसका जो है साइंटिफिक नोटेशन से इसको हम स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो ये 5.4 जो है ये 54 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 54। जब हम इसका साइंटिफिक नोटेशन ख़त्म करेंगे तो ये अपने पॉइंट ये यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ पर भी आंसर ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में अगर इस तरह से आंसर है तो मैंने आपको समझा दी कि ये किस तरह से हुआ। तो F इज़ इक्वल टू 54 एन। रिजल्ट में आप लिखेंगे द कूलम्स फोर्स 54 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट है, लिखा है रूबी लेज़र emits the beam of red light having a wavelength 694.3 nanometer. Calculate its frequency. ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें मालूम करनी है, और जो जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ पर वेव लेंथ जो है वो गिवन है। अब यहाँ पर चलिए जी सॉल्यूशन लिखते हैं, डेटा बनाते हैं। वेव लेंथ हमारे पास गिवन है लैम्डा, लैम्डा कितना है हमारे पास 694.3 नैनोमीटर, ठीक है। कितना है, 694 नैनोमीटर। इसको मीटर में करने के लिए हमने क्या किया कि 694.3 को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁹ से, ठीक है। किससे कर दिया, -9 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, मीटर में चेंज हो गया। ये बात याद रखिएगा। अभी जो हमने पिछला सवाल किया है वहाँ पर हमने क्या किया था, किससे मल्टीप्लाई किया था, म्यू कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। म्यू कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था -10⁻6 से, हमने जो इससे पिछला सवाल किया है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि नैनोमीटर को मीटर में करने के लिए किससे करेंगे, 10⁻⁹ से, ठीक है। वो -6 था, ये -9 है। चल जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट उसको हम डिनोट करते हैं सी से। वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन ये हमें पता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट ये हमारे पास कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, फ्रिक्वेंसी ऑफ लेज़र स्मॉल f इज़ इक्वल टू व्हाट, हमें ये मालूम करनी है। फार्मूला इन कैलकुलेशन, यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पर v जो है हमारे पास, v जो है, हम इस v को जो है और करके हमने लिखा, और एक फार्मूला है v है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा और c इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात हो रही है, इसलिए v जो है वो हमने c में चेंज कर दिया, क्योंकि लाइट की बात हो रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात हो रही है, इसलिए हमने इस v को वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब के c से डिनोट कर दिया, इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। फार्मूला वही रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, c यहीं पे रखा, लैम्डा को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, f मुझे मालूम करना है, बस सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। c जो है वो हमारे पास है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा की हमने वैल्यू लिख दी, इज़ इक्वल टू f। अब 3 और 6
94.3 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.00432। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर वही काम करेंगे, ये 10 बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 10 लिखा, 8 + 9, ये प्लस कैसे आया, देखिए 10 8 माइनस और फिर माइनस का 9, ऐसी है, माइनस माइनस प्लस, ये इस तरह आया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 9 = 17। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया 17, यहाँ पर हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या किया हमने, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में किया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे किया, ये इसका पॉइंट जो है ये हमने मूव करवाया 1 2 3 4 के पास ले आए, तो ये हो गया 4.32। 4.32 मल्टीप्लाई 10⁻³ मूव करवाया कितनी मरतबा, 1 2 3, इसलिए 3। राइट हैंड साइड पर मूव करवाया इसलिए माइनस का 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवाते तो प्लस का 3, राइट हैंड साइड पर मूव करवाएंगे तो माइनस का 3। क्लास 9 में लॉगरिथम जो चैप्टर था उसमें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, मल्टीप्लाई, फिर ये हमने लिख दिया 10⁻17 17 हो गया, इनको प्लस करके। अब देखिए 4.32 एज इट इज़ लिखा, 4.32। अब ये 10 और ये 10 बेस सेम हो गई, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को अब हम प्लस कर देंगे। तो 10 एक मरतबा लिखा, माइनस का 3, फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हम प्लस करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर 17, तो माइनस प्लस माइनस 17 - 3 = 14। बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये 14 पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4.32 × 10⁻14 हर्ट्ज़। फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, द frequency of Ruby laser is the frequency of Ruby Ruby पढ़ेंगे ना इसको, Ruby laser is 4.32 × 10⁻14 हर्ट्ज़। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 4.32 × 10⁻14 हर्ट्ज़। तो यह हो गया आपका आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अ ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन सप्लाई 220 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। इफ़ देयर आर 2200 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, देन फाइंड द टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। 2 वोल्टेज जो है हमें इन्होंने दे दिए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और एक जो है वो प्राइमरी कॉइल की हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स बता दी हैं, तो सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझिएगा, इसको भी सीखिएगा इंशाल्लाह। ये भी जो है इस तरह के सवाल जो है वो आएंगे आपके पेपर्स में, हो सकता है आ जाएँ। अच्छा जी, यहाँ पर चलिए जी, फार्मूला एंड कैलकुलेशंस। फार्मूला एंड कैलकुलेशन, यहाँ पर फार्मूला मैंने लिखा है, यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा VS/VP = NS/NP। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया VS × VP। ठीक है, इसको इससे किया और इसको इससे किया, तो NS को VP से किया तो हो गया NS × VP = VS को NP से किया तो हो गया VS × NP। NS मालूम करना है, इसको यहीं पे रखा, इस VP को यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दिया, सिंपल। अब क्या किया हमने, वैल्यूज़ को पुट कर दिया, VS हमारे पास है 12, NP हमारे पास 2200 और VP हमारे पास है 220, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये 0 से 1 0 कैंसिल, 22 1 ज़ा 22 और 22 1 ज़ा 22 और ये 0 बचा, तो ये यहाँ पर आ गया। 10 को 12 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास NS कितने आ गए, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमारे पास आ गई 120 टर्न्स। तो रिजल्ट हम लिख लेंगे, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज़ 120। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा, ये जो है वीडियो आज की वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं, इतने क्वेश्चंस ही हम आज रखते हैं। इसके जो कुछ और क्वेश्चंस हैं, मतलब कि फ़िज़िक्स के ही जो कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कुछ जो हैं आप इससे मिलते जुलते जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर बुक में हो या आपको कहीं और मिले तो वो आप ये वाले सवाल सीख कर वो ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अगर नहीं तो ये जो मैं आपको करवा रही हूँ आज की वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको सिखाऊंगी, इनकी भी अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।